जय हिंद। त्योहारों का सीजन शुरू होते ही हर सरकारी कर्मचारी को इंतजार रहता है बोनस का। बोनस, ये शब्द सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन कभी सोचा है कि बोनस आखिर होता क्या है? क्या ये हमारा हक है या सरकार की तरफ से दिया गया एक तोहफा? क्यों रेलवे वालों को प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस मिलता है और बाकी सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस दिया जाता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत सरकार ने इस साल के लिए कितना बोनस जारी करने की घोषणा की है, किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, और हां, इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान भाषा में मैंने इस वीडियो में बताई है। यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको आप आखिर तक जरूर देखिएगा। 5-6 मिनट अपनी बिजी लाइफ में से निकालकर बोनस जान लीजिए कितना मिलने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी जानकारियों के लिए, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि बाकी साथियों को भी इस चीज का फायदा मिल सके। चलिए साथियों, सबसे पहले समझते हैं बोनस क्यों दिया जाता है। असल में बोनस एक तरह का अतिरिक्त इनाम है जो कर्मचारियों की मेहनत और त्योहार की जरूरतों को ध्यान में रखकर दिया जाता है। कुछ क्षेत्रों में जैसे रेलवे, डाक विभाग या रक्षा उत्पादन, बोनस प्रोडक्टिविटी से जुड़ा होता है, यानी जितना ज्यादा उत्पादन उतना ही ज्यादा बोनस। लेकिन बाकी सरकारी कर्मचारियों के लिए, जिन्हें किसी प्रोडक्टिविटी स्कीम से नहीं जोड़ा गया, जो दफ्तर में काम करते हैं या बाकी किसी काम से जुड़े हैं, उनको सरकार हर साल एक नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, जिसको अथोड़ बोनस भी कहा जाता है, देती है। यह बोनस कर्मचारियों के त्योहारी सीजन को आसान बनाने के लिए, आपके घर में खुशियां आए, बच्चों की मुस्कान बनी रहे और आपकी जेब पर ज्यादा बोझ भी ना पड़े, इसके लिए सरकार आपको बोनस देती है। अब सवाल उठता है कि इस साल बोनस कितना आया है? क्या यह सभी को मिलेगा या कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही मिलेगा? और हां, मेरे कैजुअल लेबर भाई, पैरामिलिट्री के जवान और आर्म फोर्सेस के जवानों के लिए क्या प्रावधान है? यही है असली जानकारी और इसको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में। सबसे पहले, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 29 सितंबर 2025 को आदेश जारी किया है। इसमें साफ कहा गया है कि 2024-25 के लिए नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस सभी ग्रुप सी और नॉन गजेटेड ग्रुप बी एम्प्लॉइज को मिलेगा, यानी लाखों कर्मचारियों के लिए यह एक खुशखबरी है। बोनस कितना दिया जाएगा? बोनस 30 दिन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा और इसकी कैलकुलेशन में आपका बोनस बनता है 6,908 रुपए। मतलब सभी कर्मचारियों को इस साल 6,908 रुपए का बोनस मिलेगा। सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं, साथ ही साथ हमारे पैरामिलिट्री और आर्म फोर्सेस के जवानों के लिए भी यह बोनस रहेगा। इसके साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी हैं, उनको भी इसका फायदा मिलेगा। साथियों, अब समझते हैं कि क्या बोनस हर किसी को मिलेगा, इसकी क्या शर्तें हैं, तो एक एक करके समझते हैं। पहली बड़ी शर्त है कि कर्मचारी को बोनस तभी मिलेगा जब वो 31 मार्च 2025 तक सर्विस में होना चाहिए या अभी भी होना चाहिए। दूसरा, साल 2024-25 में कम से कम 6 महीने की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। और तीसरा, 6 महीने में से 1 साल तक जितनी सर्विस है, मतलब आपने 6 महीने से ज्यादा होनी चाहिए और 1 साल तक से कम है, तो आपको प्रोरेटा बेसिस बोनस मिलेगा। मतलब उसी के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको बोनस दिया जाएगा। इसका एक फॉर्मूला दिया है सरकार ने। जो भी मंथली इनोमेंट्स होते हैं उनको 30.4 से भाग करना है और उसमें 30 से गुणा करना है, यानी 7,000 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइड बाई 30.4, तो आपको मिलता है 6,908 रुपए। अभी बात करते हैं कैजुअल लेबर्स के लिए, जिनकी 3 साल या उससे ज्यादा सर्विस है, उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। उनके लिए कैलकुलेशन होगी 1,200 रुपए इनोमेंट्स पर फिक्स किया गया है, तो 30 दिन का बोनस बनता है 1,184 रुपए। मतलब रेगुलर एम्प्लॉइज को 6,908 रुपए
और एलिजिबल कैजुअल लेबर्स को 1184 रुपए का बोनस दिया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा, क्या यह बोनस ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा? जी हां साथियों, कंसर्न मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट इसे इसी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की सैंक्शन बजट प्रोविजन से रिलीज करेंगी और हो सकता है आपको दिवाली यानी अगले महीने की पेमेंट में आपको यह बोनस दिखाई दे। क्या सभी डिपार्टमेंट इसमें कवर हैं? जी हां साथियों, जो भी नॉन प्रोडक्टिव लिंक बेनिफिट के स्कीम में आते हैं उन सभी को यह फायदा मिलेगा। इसमें क्या सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉइज आते हैं? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि कैजुअल लेबर और कुछ स्पेशल कैटेगरीज भी इसमें कवर किए गए हैं जो हमने आपको बताया। साथियों, बोनस की राशि चाहे 6,000 रुपए हो या 1,000 रुपए, असली मायने इस बात के हैं कि आपकी ईमानदार मेहनत और सेवा की पहचान सरकार करती है। त्योहारों के वक्त जब घर में बच्चे नए कपड़ों की जिद करते हैं, माँ बाप पूजा की तैयारी करते हैं, परिवार के चेहरे पर मुस्कान लानी होती है, तब ये बोनस सिर्फ नोटों की गड्डी नहीं बल्कि खुशियों का तोहफा बन जाती है। याद रखिए, देश की गाड़ियों को चलाने वाले हाथ, दफ्तर में काम करने वाले कलम और सीमा पर पहरा देने वाले जवान, सबकी मेहनत से ही भारत चलता है और ये बोनस उसी योगदान का छोटा सा सम्मान है। तो इस बार जब आपको बोनस मिले तो इसे खर्च करिए पूरी मजे के साथ में और इसे अपनी मेहनत की जीत समझिए। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इस राशि को और बढ़ाना चाहिए? क्या ये सफिशिएंट बोनस है आज की इस महंगाई भरे दौर में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और हां, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये खुशखबरी हर सरकारी कर्मचारी तक पहुंच सके। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं आने वाले त्योहारों की। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक और अहम मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।